झुंझुनू ज़िले में 2001 की जब जनगणना आई और 2002 और 3 में जब इस जनगणना का प्रकाशन हुआ और हमने राजस्थान के साथ साथ झुंझुनू ज़िले के आंकड़ों का अध्ययन किया, विशेष रूप से यहाँ की साक्षरता दर और 0 to 6 अर्थात 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें लड़के और लड़कियों में जो अंतर है, अर्थात मैं ये कहूँ कि जो सेक्स रेशियो में जो अंतर है उसको हम एक गहन अध्ययन के रूप में देखा तो हमने पाया कि झुंझुनू ज़िले की साक्षरता दर 73 पॉइंट समथिंग और महिला शिक्षा में राजस्थान में पहले नंबर पर झुंझुनू 60 पॉइंट समथिंग प्रतिशत साक्षरता दर। इतनी अधिक साक्षरता दर के बावजूद 1991 में हमारे यहाँ 0 to 6 का जो आंकड़ा था 1000 लड़के 900 लड़कियाँ थी और जब 2001 के हमने आंकड़े देखे तो 1000 लड़के और 865 लड़कियाँ। हमें ये बड़ा विचित्र लगा कि हमारे ज़िले में महिला साक्षरता दर बढ़ी, पुरुष साक्षरता दर बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ हम सेक्स रेशियो में जो गिरावट आई वो एक एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए हमें बहुत ही विशेष लगा कि हमें इस विषय पे इस ज़िले में काम करने की आवश्यकता है। इन आंकड़ों को लेके जब हम जिला अधिकारियों से मिले, सीएमएचओ से मिले, हेल्थ इसमें डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण से मिले, आरसीएचओ से मिले, इवन जिला कलेक्टर से भी मिले, इस विषय पे जब हमने बात की तो इन लोगों का ये कहना था ऐसा नहीं है, ये आंकड़े यूँ ही हैं, अभी तक पूरे आंकड़े आने बाकी हैं, जब सारे आंकड़े आ जाएंगे तब हम इन पे बात करेंगे। हमने जब सारे आंकड़े आए तो हमने एक जन सुनवाई रखी और जन सुनवाई में इन आंकड़ों का विस्तार से सभी डीओलोज के साथ, जितने जिला अधिकारी थे उनके साथ शेयर किया। वो शेयर करने के साथ साथ हमने मीडिया के साथ भी ये चीज़ शेयर की, लेकिन मीडिया की भी इस विषय पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग हमारी भी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूर बन रही थी इन आंकड़ों को देख के कि इस ज़िले में सेक्स रेशियो बहुत ही तेज़ी से घट रहा है और हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब हमने तात्कालिक जिला कलेक्टर एसी भट्ट हुआ करते थे, वो इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर रहे थे कि इस ज़िले में ये इतने भयानक आंकड़े हैं। लगभग 6 महीने बाद जब विलेज वाइज आंकड़े आए तो हमने विलेज वाइज आंकड़ों का विस्तार से हमने सभी जिला अधिकारियों के साथ एक एक गांव का, उस गांव की साक्षरता दर और उस गांव की सेक्स रेशियो की स्थिति, इनको लेके हमने उनके साथ में चर्चा की, उन्हें बताया कि देखिए ये एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है और ये शायद हम किस दिशा में जाएंगे हमें नहीं पता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि वो लोग इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं कि ऐसा है। उनका यही कहना था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप शायद आंकड़ों को और गहराई से अध्ययन करो। मीडिया पे भी जब इस विषय पे बात की, ज़िले के प्रबुद्धजनों के साथ में जब इस विषय पे बात की, तो करीब 2 साल बाद लगातार ये प्रयास करके हम ये समझा पाए लोगों को कि हमारे ज़िले में सेक्स रेशियो बहुत स्पीड से घट रहा है। फरवरी 2005 में सीफार ने बीकानेर संभाग पर एनजीओज को एक पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेके एक ओरिएंटेशन दिया 3 दिन का। उस 3 दिन के ओरिएंटेशन में मुझे भी जाने का मौका मिला। 3 दिन में मुझे जो वहाँ समझ में आया वो ये आया कि हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के अलावा कहीं पीसीपीएनडीटी एक्ट को भी हमें लागू करना चाहिए। वहाँ कुछ हमारी पीसीपीएनडीटी एक्ट की एक समझ बनी और मुझे विशेष रूप से जो ये लगा कि हमें एक्ट की पालना के लिए एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करवाना और एडवाइजरी कमेटी के लोगों को इस विषय को लेके
ज़िले में जो सेक्स रेशियो घट रहा है उस पर हम विस्तार से एक एक व्यक्ति से बात करें और सभी की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को हम कैसे निभा सकते हैं ये हम प्रयास करें। बीकानेर से आने के बाद मैंने यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में संपर्क किया, एक्ट के बारे में जानना चाहा, जितनी सोनोग्राफी सेंटर्स हैं उनकी कहाँ किनका रजिस्ट्रेशन है। गहनता से जब पता किया तो हमें हमारे यहाँ सिर्फ CMHO ऑफिस में एक बाबू जिसके पास एक फाइल और उसमें पूरे रजिस्ट्रेशन इस ज़िले में 38 ऐसे सोनोग्राफी सेंटर थे जिनका पंजीयन होया हुआ था और उनकी उसी फाइल में एक एक कॉपी लगी हुई थी। अलग से किसी की कोई फाइल नहीं थी। जिन लोगों ने आवेदन किया सभी को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके दिया हुआ था। करीब 1 महीने मैंने जब एक्सरसाइज की तो मुझे ये भी लगा कि हमारे ज़िले में 34 ऐसे सोनोग्राफी जो मोबाइल वैन लेके आ रही हैं और अलग अलग जगह, कहीं सोमवार, कहीं रविवार, कहीं किसी बार को अलग अलग दिन सोनोग्राफी करते हैं। 500 रुपये से 1000 रुपये में SD करते हैं, मतलब लिंग का चयन भी करने वालों को ये बाकायदा उन सेंटर्स पे बता देते हैं कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की, और उसकी राशि सिर्फ 500 से 1000 रुपये। ज़िले में 72 सेंटर्स ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए जहां सोनोग्राफी होती है या लोग करा रहे हैं या वो लोग बाहर से आके कर रहे हैं। अधिकतर सोनोग्राफी सेंटर्स पर लिंग जांच की जा रही है, ये हमने सुनिश्चित किया। CMHO ऑफिस में जब ये पूछा गया कि क्या कर पाया, यहाँ उनके फार्म ऐप भर के आते हैं या हम एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करते हैं। एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर था जिसमें 2 या 3 मीटिंग कभी इसीलिए हुई थी, शायद उनको कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन करने थे। जब हमने देखा और इन CMHO ऑफिस के साथ संपर्क किया तो यहाँ के CMHO को मैं करीब 2 महीने में इस चीज़ के लिए तैयार कर पाया कि हम एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाएं, और हमने 5 मई को हमने एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में हम 6-7 लोग आए। मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी नहीं था, लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि जो भी लोग इसमें एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, हालांकि उन मेंबर्स को पता नहीं था कि वो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, उनको बुलाया। CMHO ऑफिस में हमने मीटिंग की, रजिस्टर को मेंटेन करवाया। मीटिंग हमारी करीब 1 बजे शुरू हुई, 2 बजे तक हमारी मीटिंग चली। जितनी मेरी समझ थी मैंने सब लोगों के साथ शेयर की। आंकड़ों पे मैंने चर्चा की। आंकड़ों की चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि एडवाइजरी कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो आज अभी कुछ सोनोग्राफी सेंटर्स पर जाएं और वहाँ की देखें कि क्या स्थिति है। एक बार तो CMHO साहब ने मना किया। मैंने विशेष रिक्वेस्ट की कि सर हम 1 या 2 सोनोग्राफी सेंटर पे चलें। हमने 9 सोनोग्राफी सेंटर चेक किए उस दिन। 9 में से हमें 5 सही मिले, 4 ऐसे मिले जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, और वो जिला मुख्यालय पे जिला अस्पताल के सामने चल रहे थे। विशेष चीज़ ये, यहाँ जिला कलेक्टर बैठते हैं, यहाँ CMHO बैठते हैं, 2 डिप्टी CMHO बैठते हैं। उनको किसी को भी ये पता नहीं था कि हमारे ज़िले में 4 सोनोग्राफी सेंटर ऐसे भी हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इसके अलावा 6 जगह ऐसी थी जहाँ जिला मुख्यालय पर ही बाहर से, सीकर से और दूसरी जगह से लोग, डॉक्टर्स यहाँ सोनोग्राफी करने के लिए आ रहे थे। जब हमने ये नौका किया और पता लगा तो 4 सोनोग्राफी सेंटर्स ने तुरंत अपनी मशीनें उठा ली और बंद कर दिया। एक ने, जिसके यहाँ मशीन नहीं थी, सिर्फ लाइसेंस ले रखा था, दूसरी जगह भेज रहा था, उसने उसी दिन लिख के दिया कि मैं मेरा सोनोग्राफी सेंटर नहीं चलाना चाहता। मीडिया को हमने बुलाया। अच्छा ये रहा कि मीडिया के आने से वो चीज़ पूरी हाईलाइट हुई और दूसरे दिन पूरे ज़िले में एक ये संदेश गया कि एडवाइजरी कमेटी और निरीक्षण दल काम करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे हमने ये प्रयास किया, करीब 2 महीने और मैंने प्रयास किया, तो ज़िले के अन्य ब्लॉक्स जहाँ हैं, जहाँ हमारे सोनोग्राफी मशीन लेके लोग आते थे, वहाँ हमने उनको चेक करना शुरू किया। उसके बाद इस ज़िले में बाहर से आने वाले जितने भी सोनोग्राफी सेंटर्स थे सारे लोगों ने बंद कर दिया, और उन्हें ये लगा कि झुंझुनू ज़िले में इस पर कार्रवाई होने लगी है। एक दूसरा जो निरीक्षण का असर आया,
जहाँ लिंग जांच बताने के लिए डॉक्टर 500 रुपये से 1000 रुपये लिया करते थे, उन्होंने अपनी रेट बढ़ा के 3000 से 5000 के बीच कर दी। हमने उसके बाद जो स्टेप किया, या हम ये कहें कि उसको, इस प्रक्रिया को हमने आगे जो बढ़ाने की सोची, तो हमने जिला कलेक्टर से रिक्वेस्ट की। तात्कालिक जिला कलेक्टर कुंजीलाल मीणा थे, हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा ठीक है, आप यदि इस विषय पे काम कर रहे हैं तो हम सब डॉक्टरों को बुला लेते हैं। जिला कलेक्टर के सभा कक्ष में जितने सोनोग्राफी सेंटर्स थे सभी के संचालक और डॉक्टरों को बुलाया गया, सभी से बात की गई। जितनी मेरी समझ थी, जो मैंने CFR की ट्रेनिंग में सीखा था, उस विषय को लेकर मैंने उनको फार्म ऐप और एक्ट की बात बताई। ठीक 3 महीने बाद हमने दोबारा सभी सेंटर्स को बुलाया, वहाँ हमने एक सर्वे भी किया कि किन किन सोनोग्राफी सेंटर्स पे किस किस तरह की कमियां हैं। जब जिले के सारे सोनोग्राफी सेंटर्स का पता किया तो इनकी संख्या घट के 38 से घट के 28 पे आ गई। कुछ सेंटर बहुत पहले ही चले गए थे लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया, कुछ लोगों ने अपनी जगह चेंज कर ली थी। जब वापस 3 महीने बाद में हमने जिला कलेक्टर के साथ बैठक की, सारे सेंटर्स के सोनोग्राफी संचालकों को बुलाया गया और उनको एक एक चीज़ की, एक एक जगह जो कमियां थी वो उन्हें बताई गई। लेकिन फार्म ऐप भरना और एक्ट की पालना करने के लिए वो सिर्फ उनका ये कहना था कि हम नहीं करते, SD हम नहीं करते हैं, लोग आते हैं और हमारे यहाँ तो नहीं, कभी भी आप सिद्ध करके बता दो, हम नहीं करते हैं। ये प्रक्रिया हमारी करीब 1 साल चली। दो 2009 में ही हमें दैनिक भास्कर, जो यहाँ का सबसे बड़ा एक भास्कर समूह ग्रुप है, मैं ये कहूँ कि आज शेखावाटी रीजन में हर गांव में भास्कर का पहुँच है, उसके साथ हमने एक पार्टनरशिप की और उस पार्टनरशिप में हमने ये तय किया कि दैनिक भास्कर के संवाददाता इस कैंपेन में, उसमें सिग्नेचर कैंपेन हमने ये किया कि हम जहाँ भी जाएंगे लोगों से सिग्नेचर कराएंगे कि वो लिंग जांच नहीं करवाएं और अन्य अपने रिश्तेदारों को भी प्रेरित करेंगे। इस तरह का एक बैनर बना के उस पर हस्ताक्षर करवाएं। ये फ्लेक्सी शीट पे हमने बनाया, भास्कर के साथ प्रपोजल बनाया, भास्कर के जिला संवाददाता के साथ मैंने प्रपोजल बनवाया, उनके हेड को भेजा और लास्ट में जब वो उसकी स्वीकृति आई तो उसमें हमने 3 अलग अलग प्रक्रियाएं रखी कि SRKPS जिला स्तरीय जिला प्रशासन, जो जिसमें स्पेशली PCPNDT सेल, CFR, टाटा ट्रस्ट और दैनिक भास्कर, ये सब पार्टनर रहेंगे और इसमें सारे लोगों का अपना अपनी भूमिका रहेगी। NGOs की जो इसमें हमने भूमिका रखी वो ये रखी कि हम एक आदमी को हमेशा जहाँ भी हम प्रोग्राम करेंगे वहाँ हमारा एक आदमी जाएगा, फ्लेक्सी सीट उपलब्ध करवाएगा जिस पे कंटिन्यू लगातार सभी लोगों के हस्ताक्षर होते जाएंगे और एक व्यक्ति उस पे इस विषय पे यदि लोगों को ओरिएंट करना है या कहीं मीटिंग कर रहे हैं तो भाषण देना, तो वो काम हमारा व्यक्ति करेगा। साथ में ही हमने PCPNDT सेल और जिला प्रशासन को जोड़ा, उसमें PCPNDT सेल का एक आदमी हमारे हर प्रोग्राम में रोज जाएगा, एक आदमी जिला प्रशासन का हमारे साथ होगा इस प्रोग्राम में। और दैनिक भास्कर की पार्टनरशिप थी कि जहाँ भी प्रोग्राम करना होगा ये दैनिक भास्कर तय करेगा। इसमें दैनिक भास्कर की पार्टनरशिप ये थी कि दैनिक भास्कर इवेंट जहाँ भी करवानी है दैनिक भास्कर तय करेगा कि जो भी गतिविधि होगी वो कहाँ होगी, उसका वेन्यू क्या होगा, और दैनिक भास्कर कवरेज देगा। हमारा आदमी जाएगा, हमारा आदमी फ्लेक्सी सीट और ये उपलब्ध करवाएगा, प्लस सरकारी एक कर्मचारी होगा, सरकार के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या PCPNDT सेल का कोऑर्डिनेटर हमारे साथ होगा जो इस विषय पे लोगों के साथ बात करेगा। इसको हमने शुरुआत, ज़िले का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ से हमने इसकी शुरुआत की। बस स्टैंड, जिला अस्पताल, ये सब कवर करने के बाद हमने जिला मुख्यालय की सारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस उनको हमने कवर किया। वहाँ हम दैनिक भास्कर तय करता है कि कौन सी स्कूल में अमुक डे जाना है, उस अमुक स्कूल में